गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर शैलानाज आज आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ कि जो कि हम सब लेडीज ने कभी ना कभी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस जरूर किया होगा, चाहे वो 12 साल की 11 साल की लड़की क्यों ना हो या 50-55 साल की एक लेडी क्यों ना हो। दोस्तों, उसको हम कहते हैं वेजाइनल इचिंग, यानी कि योनि की खुजली। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि योनि में खुजली क्यों होती है, उसके क्या कारण है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो वेजाइना है, योनि जिसे कहते हैं, उसमें कुछ बैक्टीरियाज या फंगल का ग्रोथ हमेशा रहता है वहां पे, जो कि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है वहां पे, ताकि हमें किसी तरह की इन्फेक्शन से ना लगे और हम इन्फेक्शन से बचे रहें। और ये जो फंगस है यहाँ पे, ये अपना नॉर्मली वर्क करता रहता है, हमें इन्फेक्शन से बचाता रहता है और हमें किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। लेकिन जब एक लड़की मीनार्क एज में एंटर होती है, यानी उसके हार्मोन्स में बदलाव आना शुरू होता है, या वो रिप्रोडक्टिव एज का टाइम पीरियड यानी 12-15 साल से लेकर के आपका 50-55 साल की उम्र तक में जो आपका रिप्रोडक्टिव एज है, इसमें बहुत सारे हार्मोन्स अप एंड डाउन होते हैं। कभी प्रेगनेंसी में, कभी किसी और कारण से, कभी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये हार्मोन्स हमेशा चेंज होते रहते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से जो हमारा बैक्टीरिया या फंगस है वहां पर हमारे वेजाइना में, जो कि एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है हमारी बॉडी के लिए, वो डिस्टर्ब होता है। उसका पीएच या केमिकल बैलेंस चेंज होता है, जिसके नतीजे में हमें वेजाइनल इचिंग होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो फंगस या यीस्ट या कैंडिड इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, कैंडिडाइसिस, ये नॉर्मली हमारे वेजाइनल एरिया में है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं या वो कौन कौन सी रीजन है, कारण है, कॉज है, जिस वक्त हमारा हार्मोन बैलेंस चेंज होता है और हमारे बॉडी में जो हमारे वेजाइनल एरिया में हमारे फंगस हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, उनका केमिकल बैलेंस या पीएच लेवल चेंज होता है और उसके बदले में, उसके नतीजे में हमें वेजाइनल इचिंग शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला तो आपका होता है हार्मोन्स। जैसे ही लड़की आपका मीनार्क एज में आती है, यानी 12-13 साल की उम्र होती है, उस समय उसके हार्मोन्स अपना काम करना शुरू करते हैं। उसे पीरियड्स आने के लिए उसके बाकी जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होते हैं वो अपने वर्क में आते हैं। तो जाहिर सी बात है उसका असर हमारे रिप्रोडक्टिव एरिया में पड़ता है। तो उसकी वजह से वो हार्मोन्स जब चेंज होते हैं, या हमारे जब पीरियड्स का समय होता है, पीरियड्स से पहले या पीरियड्स के जस्ट बाद, तो हमारे जो हार्मोन्स चेंज होते हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं, उसकी वजह से वहां का जो बैक्टीरियल या फंगल ग्रोथ है वो डिस्टर्ब होता है और उसके नतीजे में वेजाइनल इचिंग होती है। पहला रीजन तो आपका ये बन गया। दूसरा रीजन होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जो कि हम गर्भ निरोधक गोलियां खाते हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं आपका जो पीएच लेवल या केमिकल बैलेंस है वो कहीं ना कहीं बॉडी में चेंज होता है, जिसकी वजह से वेजाइनल इचिंग होती है। जो तीसरा रीजन होता है वो आपका एंटीबायोटिक्स वगैरह, जैसे कि सर्दी, खांसी, नजला, जुकाम या टाइफाइड फीवर या कोई और वायरल फीवर या किसी भी तरह का फीवर हो, या एंटीबायोटिक्स आपने लिया है, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी का केमिकल बैलेंस चेंज होता है, उसकी वजह से आपको वेजाइनल इचिंग शुरू होती है। चौथा है आपका, कई बार क्या होता है कि हम जब टॉयलेट जाते हैं तो बार बार यूरिन, जो हमारा सुसु का रास्ता, उसे हम धोते हैं। ठीक है, और वो एरिया फिर हम ड्राई नहीं करते, सुखाते नहीं है, वो गीला रह जाता है और गीला रहने की वजह से वहां पे जो बैक्टीरियाज या फंगल ग्रोथ है वो डिस्टर्ब होते हैं, उनका केमिकल बैलेंस चेंज होता है, जिसके नतीजे में हमें वेजाइनल इचिंग होना शुरू हो जाती है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स क्या करते हैं, कुछ लेडीज क्या करती हैं, इनफैक्ट डूशिंग करती हैं, यानी जेट प्रेशर के साथ, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ, या अंदर हाथ डाल करके वेजाइनल एरिया को काफी क्लीन करने की कोशिश करती हैं। खासतौर से पीरियड्स के समय में कहती हैं कि हमसे सफाई किया अच्छे से। तो उस समय क्या होता है कि आप जब ज्यादा हाथ अंदर डालते हो या तो फिर जेट प्रेशर से या डूशिंग वगैरह करते हो, तो उसकी वजह से भी वहां के जो नॉर्मल जो आपका फ्लोरा वगैरह है, ग्रोथ है, आपके फंगल ग्रोथ या बैक्टीरियाज वगैरह वहां पे है जो आपके लिए हेल्पफुल है, उसको आप डिस्टर्ब कर देते हो, जिसके नतीजे में आपको वेजाइनल इचिंग होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा भी रीजन होता है आपका पसीना ज्यादा आना, यानी टाइट कपड़े या ऐसा कुछ नायलॉन की पैंटी या फैंसी पैंटी पहनना जिसमें कि आपका पसीना एब्जॉर्ब नहीं होता है और वो पसीना वहां पे ज्यादा देर तक रहता है, जिसकी वजह से वहां पे आपको कई बार वेजाइनल इचिंग के साथ साथ स्मेल वगैरह भी आना शुरू हो जाती है। उसके अलावा जो रीजन होता है आपका
एक तरह से देखा जाए तो प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे हार्मोन्स अप एंड डाउन होते हैं, लेवल्स उनके चेंज होते हैं, कभी किसी हार्मोन्स का इंक्रीमेंट, कभी किसी हार्मोन्स को थोड़ा सा कम, तो उसकी वजह से भी आपका वेजाइनल इचिंग होता है कई लोगों को। कई पेशेंट्स को, डायबिटिक पेशेंट को या शुगर वाले पेशेंट जो होते हैं उनको भी वेजाइनल इचिंग होती है। इनफैक्ट ऐसे डायबिटीज पेशेंट में तो इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी भी आपकी बढ़ जाती है यूरिन की, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, बार बार पेशाब आ रहा है, नीचे का एरिया गीला रह रहा है, ड्राई नहीं हो रहा है, तो वहां के जो गुड फ्लोराज है वो अपना डीएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, और जो वहां पे ग्रोथ होती है वो इंक्रीज होने लगती है, मतलब जो पीएच लेवल है, केमिकल बैलेंस है, वो चेंज होने लगता है, या जो वहां के अच्छे जो आपके फंगल ग्रोथ या बैक्टीरिया होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, उनकी कॉलोनीज बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन में होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां का केमिकल बैलेंस अगेन चेंज होता है, और शुगर डायबिटीज के पेशेंट को भी वेजाइनल इचिंग वगैरह यानी कि योनि में खुजली होती है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, खान पान अच्छा नहीं है, एटमॉस्फेरिक एरिया में ऐसे में रह रहे हैं जहां पे कोई धूप नहीं है, या ऐसे कमरे में रह रहे हैं जिनमें कोई धूप नहीं है, हवा का नहीं है आना जाना, या अंधेरा कमरा है और एक ही कमरे में ओवर क्राउडेड रह रहे हैं, और ऑलरेडी इम्यूनिटी बहुत वीक है, कमजोर है, खाना पीना अच्छा नहीं है, उन लोगों में भी कई बार वेजाइनल इचिंग की समस्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो ये तो वो कंडीशन हो गई जिसमें हार्मोन बैलेंस आपका चेंज होता है और आपको वेजाइनल इचिंग होना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वेजाइनल इचिंग जो है कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, मींस कहने का है ये सेक्स के दौरान नहीं फैलती है, बल्कि अगर आपने हस्बैंड से रिलेशन बनाने के बाद आपने क्लीन नहीं किया अपने आप को अच्छे से, तो क्या होता है कि हस्बैंड के जो सीमेन में आपका यीस्ट या फंगल ग्रोथ होती है वो आपको ट्रिगर करती है, मींस आपके केमिकल बैलेंस को चेंज करती है, क्योंकि ज्यादा देर तक अनहाइजीनिक कंडीशन में आप रहोगे तो जाहिर सी बात है आपको फाउल स्मेल भी होगा, वेजाइनल डिस्चार्ज भी शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ मतलब कि दही की तरह फटे फटे अजीब सा व्हाइट कलर का आपका डिस्चार्ज भी आ सकता है, जिसे कि हम व्हाइट डिस्चार्ज लिकोरिया भी कहते हैं, और साथ ही साथ वेजाइनल इचिंग भी होना शुरू हो जाती है। तो जब भी आप सेक्स करते हो तो आप अपने आप को क्लीन रखो, हाइजीनिक रखो, और पर्सनली आप कॉटन की पैंटी वगैरह यूज करो, बहुत लाइट कलर की पैंटी यूज करो, डार्क कलर की नहीं, और उसको धूप में सुखाओ और ड्राई रखो अपना एरिया, आप वेट नहीं रखो, कॉटन का कपड़ा रखो या तो फिर आप टिश्यू पेपर रखो। वॉशरूम करने के बाद जब आप साफ करते हो, क्लीन करते हो, तो पानी से उसे पानी को वहां के सुखा लो, उसके बाद आप कपड़े शलवार या पैंटी वगैरह आप पहनो, ठीक है। तो ये तो हो गया कंडीशन की आपको कब कौन सी कंडीशन, कौन से रीजन जिसमें आपको वेजाइनल इचिंग होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सबसे पहले एक तो आपका टैबलेट आती है, एक सॉरी क्रीम आती है, कैनेस्टीन या तो कैंडिड क्रीम आती है, जो कि एंटी फंगल क्रीम होती है। ये आप दिन में 2 से 3 बार अपने वेजाइनल एरिया में लगाइए, उसके आसपास के एरिया में भी लगाइए, और अगर आप अंदर भी लगा ले रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप कंटिन्यूअसली यूज करिए फॉर 15 डेज के लिए। दिन में 2 से 3 बार आप कैंडिड क्रीम या तो फिर डस्टिंग पाउडर कैंडिड का आता है या तो फिर कैनेस्टीन क्रीम वगैरह आता है, वो लोकली अप्लाई करिए। इसके अलावा अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और साथ ही साथ आपको खुजली हो रही है और जलन भी हो रही है, तो ज़ोकोन टेबलेट 150 mg की आती है, जो कि ट्वाइस अ वीक आप यूज करिए फॉर 15 डेज, यानी कि 4 टेबलेट आपको यूज करनी है हर 3-3 दिन में आप, या हफ्ते में 2 बार आप यूज करिए। इससे डेफिनेटली आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और साथ ही साथ आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखिए और अपना जो आपका ड्राई रखिए आप अपने एरिया को, और जो कॉटन की पैंटी यूज करिए, नायलन या फैंसी पैंटीज वगैरह नहीं यूज करिए, और टाइट कपड़े से बचिए ताकि पसीना नहीं आना चाहिए, पसीना ज्यादा देर तक रहेगा। और अगर बर्निंग भी हो रही है, आपको पेशाब करते समय जलन भी होना शुरू हो गई, मतलब आपकी कंडीशन ज्यादा खराब हो रही है, तो सिरप आती है, वो आप पानी में मिला करके 2 चम्मच सुबह आधे गिलास पानी में और 2 चम्मच दोपहर में, 2 चम्मच रात में आप एल्कासोल सिरप आती है वो ले सकते हो। और दोस्तों अगर इन सब के करने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, पर्सनली आप अपना पूरा एग्जामिन कराइए, ब्लड इन्वेस्टिगेशन वगैरह, यूरिन टेस्ट वगैरह कराइए। और फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।